आज हमको ध्यान पढ़ना था ना। आप सभी को सर केवली नमस्कार। पूरा हाँ, सर केवली पूरा नहीं हुआ था। अच्छा केवली पूरा नहीं हुआ था। चलिए केवली पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे फिर, ठीक है? उसके बाद ध्यान में जाएंगे। केवली प्राणायाम हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हकार और सकार के रूप में 21,600 बार एक जो जीव होता है सदैव जाप करते रहता है ना? हमने पढ़ा था। और इसमें प्राण की इसमें लंबाई भी दी हुई थी। शरीर की लंबाई बताई हुई थी 96 अंगुल, प्राण की लंबाई बताई थी, उसका माप बताया था 12 अंगुल, द्वादश जिसको बोलते हैं यहाँ पे। 3 स्थान बताए थे, मूलाधार, हृदय पंकज और नासापुट। 3 स्थान में ये आ, आपका सोहम जब होते हुए होता है, मतलब कैसे? मूलाधार से जब आपकी सांस आ रही है तो स करते हुए हम ऐसा ऐसा महसूस करना होता है, सोहम है ना इसमें। हकार और सकार देख रहे हैं ना आप? जब सोहम हम करते हैं ना तो स को ऐसा महसूस करते हैं कि जो श्वास आ रही है तो मूलाधार को स्पर्श करती हुई, हृदय पंकज को स्पर्श करती हुई आपके नासापुट से बाहर जा रही है, और वापस जब अंदर आ रही है तो नासापुट, हृदय और मूलाधार, ये 3 संगम मैंने बताए थे आपको कल। आपको समझ में आया होगा ना ये? कल हमने ये पढ़ा था। और वायु का माप कब कितने समय कितना होगा, कैसे कहा जाता है? जितने ज्यादा हम ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय प्राण की लंबाई बढ़ रही है ना? ऐसा ही था इसमें, गाते समय 16, भोजन के समय 20, और पैदल चलते समय चतुर्विंशति। चतुर्विंशत मतलब 24। चतुर्विंशति 24। निद्रा के समय 63 अंगुली। 63 अंगुली मतलब 30। 30। मैथुन के समय 60, 63, 36, और व्यायाम में उससे भी अधिक। ये मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था, ठीक है? स्वभाव से भी जितनी हमारी वायु चल रही है, अगर वो उससे कम चलेगी तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी, और यदि उसे ज्यादा चलाया जाएगा, उस पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, तो हमारी उम्र घटेगी, हमारी आयु घटेगी। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी वाले एक्सरसाइज नहीं कराए जाते योग में। हम जो पावर योगा करते हैं वो योग का हिस्सा नहीं है। वो ठीक है आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णित नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, स्वभाव से भी यदि जो गति है वायु की यदि वो कम है तो वायु बढ़ेगी, प्रवर्धते, और अगर बढ़ गई, अधिक है, तो आयु क्षय होगा, मतलब आयु घटेगी। इसलिए ये बात का याद रखना। उसका कई रीजन भी है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप पढ़ोगे ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसका भी इससे रिलेशन होता है। ओवर एक्सरसाइज करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और वही नॉर्मल एक्सरसाइज प्राणायाम करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली आपके शरीर में जो बुढ़ापा आ रहा है ना, समझ लो उस पर आपका काम हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसके पीछे, मॉडर्न अगर आपको समझाया जाए तो। हम लोग कल यहाँ पे थे, वायुना घट संबंधे भवेद केवल कुंभकम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तस्मात् प्राणे स्थिते देहे मरणम नैव जायते। इसलिए जब तक प्राण स्थित है इस शरीर में तब तक मरण नहीं जाते, तब तक मृत्यु प्राप्त नहीं होगा। कौन? कोई भी नर हो, कोई भी साधक हो, जब तक प्राण है, ठीक, जब तक शरीर में प्राण है तब तक मृत्यु नहीं होगी।
तो क्या करना है, वायुना घट संबंधे भवेत केवल कुंभकार, इसलिए बोला गया है केवल कुंभक में स्थिर होकर, केवल कुंभक जो हम कर रहे हैं ना वो 21,600 बार सोहम, उसको कहा है कि केवल कुंभक में प्राण जब तक स्थिर ना हो जाए तब तक केवल कुंभक करना है। इसीलिए केवल कुंभक करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जब तक ये शरीर तभी तक है जब तक इसमें प्राण है, केवल कुंभक हम जब करेंगे तो हमारा प्राण इसमें स्थिर हो जाएगा, इस शरीर में, इस शरीर में अब प्राण हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमको हमारी समाधि की सिद्धि मिल जाएगी इसी जन्म में। ठीक है, इसलिए केवल कुंभक इंपॉर्टेंट है। और यही चीज अब हम पढ़ते हैं किसमें, योग दर्शन में, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी। वहां पे भी कौन सा है, वो जो हम विभूति पाद में हम जब जाते हैं, उन विभूतियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक तरह से समझ लो केवल कुंभक आपकी विभूति है आपको समाधि तक ले जाने की। ठीक है, और वहां पे हम पढ़ते हैं कई सारी सिद्धियां होती है, समान जय जलम, और उदान से भी होता है वहां पे, हृदय में संयम करने से भी होता है, चित्त में संयम करने से होता है, बहुत सारा है वहां पे। वो सारी सिद्धियां काम आएगी आपकी साधना में, केवल एक सिद्धि नहीं है वहां पर, वो आपकी साधना के लिए ही बनी। अगर सिद्धि समझ लिया वहीं तक लक्ष्य है तो फिर समाधि नहीं मिलेगी। वैसे ही केवल कुंभक को आप एक सीढ़ी समझ के आगे बढ़ते रहिए। यावत यावत जीवम जपेत मंत्रम अजपा संख्यम केवलम अध्या अवधि धृतम संख्या विभ्रमम केवलीकृत्य। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, हेलो, हाँ यार क्लास है। यावत जीवम, कोई भी जीव जब तक जी रहा है, जब तक जीवित रहे। और यहाँ इस किस जीव से संबंध है, उस योगी से। कहाँ तो कहा कि कोई भी जीव जो होता है जो जीवित है वो 21,600 बार कर रहा है अजपा जप सामान्य रूप से, पर उसमें ध्यान नहीं है उसका, उसका जाप नहीं कर रहा, वो नॉर्मली चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं है उसका, है ना। हमको हमारी श्वास पर ध्यान नहीं है, हम कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, श्वास हमारी गहरी है लंबी है, हमको मतलब ही नहीं है, बस हम सांस ले रहे हैं। क्या पता हम अभी सांस अंदर ले रहे हैं कि बाहर छोड़ रहे हैं, तो चल रही है वो जपा गायत्री, पर हमारा ध्यान नहीं होता उसमें। यावत जीवम जपेत मंत्रम, जब तक जीव जीवित है तब तक अजपा जप की 21,600 बार जप करे। अजपा संख्या केवलम कितना है, अजपा संख्य 21,600, अजपा संख्य को जाप करे। वही जो मैंने बताया अभी आपको, मूलाधार अनाहत नासापुट, नासापुट अनाहत मूलाधार, सोहम हमसो, सोहम हमसो, वो जो जाप चल रहा है ना उसी को। अब अद्यावधि धृतम संख्या विभ्रमम केवली कृते, अद्यावधि धृतम संख्या विभ्रमम केवली कृते। अभी जो आप कर रहे हैं अजपा जप 21,600 बार हो रहा है, वो तय है, भगवान ने आपको एक मनुष्य जीव के शरीर को देकर भेजा है कि 21,600 बार ये चलेगा अजपा जप की गायत्री, ये 24 घंटे में इतने बार होगी। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे बढ़ा लूं, 21,600 को बढ़ा लूं, आप अगर आप चाहते हैं, कोई भी साधक चाहता है, तो क्या करेगा वो, अद्य अवधि धृतम, उसकी धृति को अवधि को बढ़ाने के लिए, संख्या विभ्रमम बढ़ाने के लिए, मतलब परिवर्तन करने के लिए, विभ्रम अर्थात परिवर्तन करने के लिए, केवली कृत, केवली कुंभक, अतएव ही कर्तव्य केवली कुंभको, ये केवली कुंभको न रहे, इसलिए उसका कर्तव्य है प्रत्येक साधक का कि केवली कुंभक का अभ्यास करे।
इसमें क्या, केवली चा जपा संख्या द्विगुणा चा मनोन्मनी। इसमें कहा है, दो लोगों से कंपेयर किया है यहाँ पे। देखो यहाँ तीन वेरिएबल है, एक केवली है, देखो एक यहाँ पे केवली है, पेन नहीं चला रहा हूं, आप लोग कनेक्ट कम हो पा रहे होंगे, फिर भी एक केवली वेरिएबल है, एक मनोन्मनी वेरिएबल है, और एक है अजपा संख्या। तीन वेरिएबल है यहाँ पे। यहाँ पे जो द्विगुणा मनोन्मनी बोला है ना, यहाँ पे देखो केवली, मनोन्मनी और अजपा में, केवली, मनोन्मनी और अजपा में इसमें क्या लिखा है, हिंदी आप लोग की देखनी पड़ती है ना, कि एग्जाम में हिंदी भी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ तो जो लिखा है मैं वो बता सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि केवली प्राणायाम जो है, केवली प्राणायाम और मनोन्मनी की तुलना में अजपा जो होता है वो दो गुना लाभ देने वाला होता है। मनोन्मनी समाधि होती है, केवली तो आप समझ ही गए। तो अजपा जप जो है ना, अजपा जप के लिए ही बेसिकली केवली प्राणायाम है, पर केवली और अजपा जप को अंतर क्यों कर दिया, आई डोंट नो। ठीक है, भैया एक इसमें बार रिपीट और कर दोगे? देखो अगर हम मुंगेर बिहार की बुक देखें ना, तो उसमें ये लिखा है, उसमें लिखा है कि अजपा की संख्या से, अजपा की संख्या से दो गुना जप करें, मतलब 21,600 बार हमको मिला है, 21,600 मिला है। अगर हम दो गुना जप करें, द्विगुणा जप करें च मनोन्मनी, तो हमें समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। समाधि की स्थिति मतलब अत्यंत आनंद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे मनोन्मनी क्या होता है, यहाँ पे मनोन्मनी को अत्यंत आनंद लिख दिया है। मनोन्मनी अत्यंत आनंद होता है क्या? नहीं होता है ना, पढ़े हो ना मनोन्मनी आप लोग। मनोन्मनी समाधि कहलाती है ना, मन की उन्मनी अवस्था समाधि होती है, समाधि में ही तो आनंद आता है। यहाँ पे समाधि कहना चाहिए, मनोन्मनी हम खुद ही अर्थ निकाल लेंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे ये कहना चाहिए था इनसे कि केवली कुंभक में अजपा संख्या का यदि दो गुना जप किया जाए तो मनोन्मनी की स्थिति प्राप्त होती है। समझ रहे हो, ये होना चाहिए था। यहाँ पे लिखा है अत्यंत आनंद उत्पन्न होता है, इसलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे नहीं पढ़ सकते, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। नासाभ्याम वायुमा आकृष्य केवलम कुंभकम चरित। अब कैसे करना, ये वाली बात आएगी ना कि 21,600 बार हो रहा है, मूलाधार से हो रहा है, अनाहत से हो रहा है, फिर नासापुट से हो रहा है। इसको अगर डबल कर दें तो ये जीव जो है मनोन्मनी को पा जाएगा। लेकिन कैसे, हाउ, एक क्वेश्चन उठता है ना, हाउ कैसे होगा, किसी भी चीज को देखते तो कैसे होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है, नासाभ्याम वायुमा आकृष्य केवलम कुंभकम चरेत। दोनों नासिका मार्गों से वायु को अंदर लेकर केवल कुंभक का अभ्यास करें। इसका अर्थ ये है, नासाभ्याम तो आप समझते हैं, दोनों नासिका से वायु का आकर्षण करके केवल कुंभक का अभ्यास करना है, अभी केवल पहला प्रोसेस। दूसरा, एकाधिक चतुष्टिम धारियेत प्रथमे दिने। इतना कुछ करने के बाद शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम। तो लाघवम में तो हम चल रहे हैं अभी, तो लाघवम में जो इसके पहले के प्राणायाम हैं वो उस साधक ने ऑलमोस्ट सीख लिए, तब जाकर वो केवली में आया। हम डायरेक्ट केवली में जाकर बोले कि कैसे पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल है। ठीक, एकाधिक चतुष्टयम मतलब, एकाधिक मतलब एक से लेकर 64 तक।
प्रथम दिन यदि आप बैठे हैं, आप अपने को साधक समझ लीजिए, आपने सारी सिद्धियां ले चुकी हैं, आप इसके पहले की आपने सब सिद्ध कर लिया, जितना पढ़ा है आपने, जितना हिरण संहिता में रचित है सब आपने कर लिया। अब आपने सीखना है केवली। तो प्रथम दिन आप करेंगे 1 से 64 तक। आज आपका पहला दिन है यदि, तो आप 1 से लेके 64 तक की इस क्रिया को करेंगे, वही सोहम वाली, और कुंभक करेंगे। ठीक है। केवलिम अष्टधा कुर्यात यामे यामे दिने दिने। कुर्यात यामे यामे दिने दिने। तो लिखा है, अब देखिए पहले दिन आपको 1 से लेकर 64 तक करना था, उसके बाद नित्य प्रति 8 प्रहर में 8 बार अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा है अष्टधा कुर्यात यामे यामे दिने दिने। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कोई 24 बताइए। 24 घंटे होते हैं। यहाँ पे बोला केवली अष्टधा। अष्टधा मतलब 8 बार करना है। एक याम मतलब कितने घंटे, 3 घंटे। एक प्रहर 3 घंटे। कोई 6 घंटे, कोई बोला क्या? आपको याद नहीं है ये सब चीज, बेसिक है। एक याम मतलब 3 घंटे, नहीं पता है? यस सर। काम आएगा। 3 घंटे, एक याम मतलब 3 घंटे। 24 घंटे मैंने आपको बताया कि एक दिन में होते हैं। अब इसमें कहा है कि 8 प्रहर में 8 बार अभ्यास करना है। समझते जाना, ठीक है। मैं पेन से ले लेता हूँ, रुक जाओ। 24 घंटे एक दिन में होते हैं। यहाँ पे लिखा है अष्टधा करना है, 8 बार करना है। किसको? केवली कुंभक को 8 बार करना है। यामे यामे बोला हुआ है। एक याम में होता है 3 घंटा। अब यदि हम 8 बार करेंगे इसी 3 घंटे के अंतराल में, 3 × 8 कितना हुआ? 24। 24। मतलब 3 3 घंटे के अंतराल में ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। 3 घंटे किया, फिर 3 घंटे किया, फिर 3 घंटे। मतलब आपके पास और कोई काम नहीं बचता है, फिर केवल साधना में लीन होते हैं आप। 24 घंटे कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है सर। 24 घंटे कर रहे हैं, वही तो है ना। 24 घंटे में 21,600 बार होता है। आप दुनियादारी भूल जाइए, फिर आप साधना में बैठे हैं। केवली कुंभक ऐसे ही सबका पिता नहीं है, ऐसे ही है। अब देखिए पहले दिन में आपको 8 8 बार, 3 3 घंटे के अंतराल में 8 बार करना है। 8 प्रहर जिसको बोला है। अथवा अथवा पंचधा कुर्या तथा तत्कथयामि ते। इसके अलावा ऑप्शन दे रहे हैं, या तो एक दिन में 8 बार करें, या फिर 5 बार करें। 5 बार कब करें? प्रातः पहला, मध्याह्न दोपहर, सायकाल शाम को, मध्यरात्रि 4 हो गए। अब पंचधा बोला है तो 5वां हो गया चतुर्थ। चतुर्थ के, चतुर्थ मतलब क्या? वही मध्य रात्रि का चौथा, चौथा प्रहर मतलब समझ लीजिए आप। आप इसे 3 या 4 के बीच समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पंचधा लिखा हुआ है, ऐसे हम इसको समझेंगे 5 बार। उसके अलावा में ऑप्शन है ये, या तो 1 से लेके 64 तक प्रथम दिन किया जाता है, और फिर करते करते एक दिन में 3 3 घंटे के अंतराल में 24 घंटे किया जाता है, या फिर 5 बार किया जाता है, सुबह दोपहर शाम मध्यरात्रि और मध्यरात्रि का चौथा प्रहर। 5 बार। आप अर्थ में जाओगे वो नहीं मिलेगा, वहां पे 3 लिखा है। अर्थ में 3 समय लिखा है सर, तीनों समय। अर्थ में नहीं लिखा है ना, वही तो कह रहे हैं। हम तो कहते हैं गलतियां ही गलतियां हैं। कितनी गलतियां निकाल चुका हूं, कोई नोट करता है? मैं आज जाकर किसी भी अपने दोस्त से बोलता हूँ ना, जो JRF क्वालिफाइड है, यार मैंने घेरण संहिता में इतनी कमियां निकाली हैं, तुम विश्वास नहीं मानोगे। वो कहते हैं मैं मान नहीं सकता। आप मानते हो कि नहीं मानते? आर यू एग्री गाइस और नॉट? हाँ भैया। आपको क्या लगता है?
गलतियां जो मैंने निकाली हैं आप लोगों ने देखी हैं ना, साथ में पढ़े हो तो। देखो जो मैंने दिखा रहा हूँ फैक्ट के साथ, ये वहां पे वर्णित नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ देख रहा है और वहां देख रहा है तो अंतर है ना अंतर। चलो अब ये हो गया, तो ये हो गया आपका 5 बार। अब त्रिसंध्यम अथवा कुर्यात समाने दिने दिने, अब इसके अलावा में भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो 5वां का ऑप्शन था, 5 बार करें। अब इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, त्रिसंध्यम अथवा कुर्यात समाने दिने दिने। इसमें जो बोला है ना 3 बार, अब जो बोला है प्रातः मध्य और सायकाल, या फिर तीनों टाइम करें, या तो 5 बार करें या तो 3 बार करें, ठीक है। अब बढ़ाना कैसे है, पंचवारम दिने वृद्धि, पंचवारम दिने वृद्धि वारेकम च दिने तथा अजपा परिणामम च यावत सिद्धि प्रजायते। अब आपने मान लीजिए एक कितने बार करना है, 5 बार करना है, ठीक है। शुरू में मान लेते हैं हम पहला वाला, हम पंचधा वाला कर रहे हैं, ये पंचधा वाला कर रहे हैं। तो पंचवारम जो बोला है, आपने एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, मतलब ये 3-3 घंटे का अंतराल वाला। अब 5वीं बार जब किए ना, तो 5वीं बार में आपने 5 बार को 5 बारम दिने वृद्धि, 5वीं बार जब दिन में करेंगे तो 5 बार बढ़ा देंगे। 21,600 में 5 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा पहले दिन अगर जोड़ा जाए तो। सोचो, थोड़ा सा सोचो, 21,500 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 505 होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया हो कि नहीं है यार। सर रिपीट कर। समझ नहीं के सर, समझ में नहीं आया। 21,605 मतलब कि 5-5 करके बढ़ाना है सर। 5-5 करके बढ़ाना है, लिखा है देखो वहां पे साफ लिखा है, पंचवारम दिने। मैंने क्या बताया, 5 बार करो या तो 4 बार करो या 3 बार करो, ऑप्शन दे रखा है हिरण संहिता ने। अब कह रहे हैं कि कैसे बढ़ाएंगे 21,600 को, यदि हम डबल करना चाहें 24 घंटे में, यदि हम डबल करना चाहें उसको, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जब आप 5वीं बार करेंगे ना, आखिरी बार, तो उस समय जब आप कर रहे हैं तो 5 बार साधना करते करते इतनी आदत हो जाएगी कि आप 5 बार बढ़ा सकते हो। 5 बढ़ गए, 5 बढ़ गए, आपने एक दिन में बढ़ा लिया। देखो ये आपके इमेजिनेशन से परे है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना ये आपकी काम की चीज नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम केवली कुंभक लगाने से रहे, हम भ्रामरी प्राणायाम करने वाले लिए उतनी बहुत बड़ी बात है, ठीक। केवली कुंभक पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन करता कौन है यार। 5 बार करना है, 5वीं बार में 5 बार बढ़ा देना है, बस इतनी सी बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अजपा परिणामम चाह, अब कब तक करें, जब तक की सिद्धि प्रजायते। अजपा का परिणाम क्या होगा, जब तक कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। हमें कुंभक ही सिद्ध करना है ना, क्योंकि हमारा शरीर हमारी साधना में सांस ले। तो अजपा जब तब तक करना है यावत सिद्धि प्रजायते, यहाँ पे सिद्धि से तात्पर्य है कुंभक की सिद्धि से। जब तक कुंभक की सिद्धि ना हो जाए, प्रजायते जब तक ना हो जाए, तब तक ये करना है अजपा जप। अब देखिए, अब आप कहोगे सर आप ऐਵੇਂ ही कहते हैं सर कि आप किताब में गलतियां हैं। अब आपको दिखाता हूं फिर एक और गलती। प्राणायामम केवलम च तदा वदति योगविद, इसका वर्णन अर्थ में नहीं लिखा है उन्होंने। ना ही केवली कुंभ के सिद्धे किम न सिद्ध्यति भूतले, ये भी नहीं लिखा उन्होंने। लिखा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, लिखा है क्या फ्रेंड्स, माय नहीं फ्रेंड्स। दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। है ना कमी, कमी है ना। जी हम्म, सर। नहीं लिखा है। प्राणायाम केवलम च, जो केवली प्राणायाम सिद्ध कर लेता है, वदति योगविद, वो योगविद कहलाता है।
योगविद का वर्णन आपको कई जगह देखने को मिलेगा। योगविद का तात्पर्य होता है योग का जानकार, योग का एक्सपर्ट। हम अपने आप को योग का एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन उस समय में योग के एक्सपर्ट वो होते थे जो केवली प्राणायाम को जाना करते थे। समझ रहे हो? केवली कुंभके सिद्धे किम न सिद्ध्यति भूतले। जिसने केवली कुंभक सिद्ध कर लिया हो उसका इस संसार में क्या सिद्ध नहीं हो सकता, इस भूतल में क्या सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता। ठीक, फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट पे। अब अध्याय 6 आने वाला है। उससे पहले देखो, जो जो कमियां मैं बताया करो ना, वो लिख लिया करो, मेरे को भेज दिया करो। पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या कमी निकाली थी मैंने। कोई पूछेगा कहाँ पे क्या कमी है तो मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ कि यार कहाँ पे क्या बताऊं इसको, कई सारी तो है। ठीक, अब देखो ध्यान, अध्याय 6 हो गया है, इसको बोलते हैं ध्यान प्रकरण। कोई कुछ बोल रहे हो? अभी तक कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ध्यान में। चलिए जी, आपकी माइक की आवाज मुझे मेरे कर्ण रंध्र तक नहीं पहुंच पा रही है। आप लोग को आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं आ रही। शैलेश जी नहीं आ पा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सर इनका मैसेज आया है 93 लोग। क्या करना 93 को? सर रिपीट करना होगा या तो। केवली चा जपा संख्या द्विगुणा चा मनोन्मनी, ये वाली उस पे लिखा है। सर वो यूं शायद वो यूं कहना चाह रहे हैं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 21,600 बार गति घटी जाते आयु वृद्धि होती है, इसलिए योगियों को इस अवश्य करना चाहिए। ये जो वर्ड है ना आयु वृद्धि होती है, इसके बारे में शायद आई थिंक, मेरे को नहीं पता। क्या बात कर रहे हो अमित, मैं नहीं समझ पाया आपको। सर जैसे हमारे आखिरी श्लोक में लिखा हुआ है ना, प्राणायाम केवली चा तदा वदति योगविद केवली कुंभक सिद्धि न सिद्ध्यते भूतले। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? प्रणाम सर, आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड शैलेश जी, बताइए अमित जी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे लगा था सर ये शैलेश जी इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं 93 वाले से। अब ये बता देंगे मेरे को, तो मैं तुक्का लगा रहा था, अब आवाज आ गई इनकी भैया की। तुक्का मत लगाया करो यार, फैक्ट पे बात किया करो। बताओ शैलेश जी क्या है आपका? सर 93 नंबर श्लोक को रिपीट करना था, मैं बोला था, फिर से हाँ मैं बताना वो था। समझ गया था। केवली चा जपा संख्या द्विगुणा मनोन्मनी। आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि अजपा संख्या का 2 गुना जप किया जाए तो अत्यंत आनंद उत्पन्न होता है। वहां पे ऐसा लिखा है मुंगेर बिहार में। वहां पे मनोन्मनी को अत्यंत आनंद की स्थिति कहा है। तो अत्यंत आनंद की स्थिति ना लिखकर अगर वो ये लिखते कि समाधि की स्थिति प्राप्त होगी तो ज्यादा उचित होता। केवली कुंभक में जो अजपा की संख्या यदि उसको 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 21,600 को गुणे 2 कर दिया जाए। अभी सामान्य रूप से जो चल रही है हमारी 21,600 तो चल ही रही है, दिया ही हुआ है। आपने वो बढ़ा लिया, उसको दुगुना कर लिया। वो 5-5 बार जो लास्ट में बढ़ा रहे थे ना, 5वें दिन, सॉरी 5वें बार में 5 बार बढ़ा लेना है। ऐसे करते करते 21,600 को जिस दिन आपने जस्ट इंटू 2 कर दिया, उस दिन मनोन्मनी की स्थिति प्राप्त होगी। मतलब 21,000 मतलब 21,600 इंटू 2 कितना हुआ? कमजोर है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 43,200। 43,200। तो एक सामान्य प्राणी की 21,600 बार चल रही है, आपने 43,200 कर लिया यदि एक दिन में, तो आपकी मनोन्मनी की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही इसका अर्थ समझ में आता है। ठीक है, तो अत्यंत थैंक यू सर। अत्यंत आनंद समाधि की ही स्थिति है, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसमें भी ठीक ही लिखा है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वहां पे समाधि ही लगता है मुझे। सर मनोन्मनी उसका पर्यायवाची ही है ना सर? हाँ पर्यायवाची है। मनोन्मनी क्यों है? क्योंकि अत्यंत आनंद की स्थिति है वो।
सुप्रीम स्टेट ऑफ एनी, किसी के लिए भी सुप्रीम स्टेट ही है वो, किसी भी योगी के लिए ना। चलो अब समाधि तो हमने, समाधि कह रहे हैं, अभी हम प्राणायाम पढ़ लिए। कोई डाउट और, कोई भी डाउट बताओ? नो डाउट, आगे बढ़े? ओके सर करके भेज दिया करो, फिर हम आगे बढ़े। मेरा की कृपा से चलो सर, गुड, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अध्याय 6 है ध्यान का प्रकरण, ध्यान प्रकरण। प्रत्यक्षम में आ गए। तोदनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च। केवल 2 बचे हैं, उसके बाद घेरण संहिता के आप जानकार हो जाएंगे, घेरण संहिता के योगविद कहलाएंगे आप। ठीक है, देखो इसको मैं जैसे पढ़ाऊंगा ना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कुछ वर्ड्स बताऊंगा, वो समझते जाना। अब ध्यान में स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदु। ध्यान के त्रिविध बताए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। ध्यान के कितने प्रकार बताए महर्षि घेरण जी ने? 3। ठीक है। अब सर स्थूल कैसे होता है? स्थूल मूर्ति में होता है। ज्योति कैसे होती है? ज्योति तेजोमयम। ज्योति तेजोमय मतलब एक तेजोमय किसका, तो थोड़ा सा लिखा है हिंदी, इसकी हिंदी भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा। तेजोमय ज्योति रूप ब्रह्म का चिंतन होने से ज्योति ध्यान होती है। मूर्ति का ध्यान करने से, मूर्ति में इष्ट का ध्यान करने से स्थूल ध्यान होता है। आगे अब फिर सूक्ष्म ध्यान कैसे होता है? सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। जो बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का जहां ध्यान किया जाता है, बिंदु में ब्रह्म कुंडली पर देवता जो हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? मैंने बताया था, हमारे शरीर के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? हमारे शरीर के इस कर्म रूपकम शरीर जो बोला है, उसके सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? बताओ। ब्रह्मा है क्या सर? अरे हमारे शरीर के, वो तो हमारे कुंडली, आपकी कुंडली ही आपकी सबसे बड़ी ईश्वर है आपके शरीर की। अगर हठ योग की बात की जाए, आप शरीर की, ठीक है, आपकी नहीं। अगर केवल आपके शरीर में कुछ देखा जाए ना हठ योग की दृष्टि से, आपके शरीर में क्या स्पेशल है, तो आपके शरीर में केवल वो कुंडली है जिसको पर देवता बोला है यहाँ पे, उसका ध्यान करना है। देखो उसका ध्यान लगा रहे हैं, पर देवता भी कहा है। इससे समझ में आ रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। उस सूक्ष्म ध्यान में उस कुंडली पर देवता का ध्यान बताया गया है जो बिंदु में है। अब इसमें देखो सीधी सी बात, थोड़ा थोड़ा पढ़ दे रहा हूं, आप समझ जाना, पूरा पूरा रट्टा नहीं लिखेंगे। स्थूल ध्यान के 2 विधियां होती हैं, एक हृदय स्थान पर, दूसरा ब्रह्मरंध्र पर। हृदय स्थान में कौन सा चक्र होगा? अनाहत चक्र होगा। ब्रह्मरंध्र में कौन सा स्थान चक्र होगा? सहस्त्रार चक्र होगा। तो हृदय स्थान कह लो या अनाहत चक्र कह लो, ब्रह्मरंध्र कह लो या सहस्त्रार चक्र कह लो, जगह 2 ही है, या तो स्थान या तो चक्र। ठीक है, बेसिकली चक्र होता है। चक्र पर ध्यान लगाना योग में ही पढ़ा जाता है ना। अब हृदय में गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान। पहला विधि क्या है? हृदय पर। दूसरी विधि क्या है? सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र पर। पहली विधि पढ़ेंगे ना, हृदय में गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान कैसे होगा। अभी स्थूल ध्यान ही चल रहा है। स्थूल ध्यान की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, एक हृदय पर, एक ब्रह्मरंध्र पर। तो हृदय वाला जानते हैं क्या होता है। जो हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान हो रहा है वो कैसा होगा? स्वकीय हृदय ध्यायेत। कुछ वर्ड्स बोलूंगा, लिखते जाना, ठीक है। फिर आपको मैं जैसे समझा था मैं वैसे ही समझाऊंगा, इसको हम वर्ड्स टू वर्ड नहीं जाएंगे। स्वकीय हृदय
समझते जाना। स्वकीय हृदय, अपने हृदय। ध्यायेत सुधा सागरम, सुधा सागर मतलब अमृत का सागर, ध्यायेत मतलब ध्यान। तन मध्य, उसके मध्य में। रत्न दीपम, रत्न का सागर, रत्न का दीप है। तू सुर रत्न बालुकयम, बालुकामयम, वहां की जो बालुका है वो भी रत्नमयी है, इसका अर्थ ये है। चतुर्दिक्षु नीपतरुम बहु पुष्प समन्वितम, चतुर्दिक्षु मतलब उसके चारों ओर, बहुपुष्पम बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। नीपतरुम, और नीपतरुम मतलब जो उसके तरु हैं, उसके जो वृक्ष हैं, तरु मतलब वृक्ष, वो फलों से लदे हुए हैं। नीप पवन संकुलैर वेष्टितम परिखा इव, अब वहां पे चारों तरफ पवन चल रही है, ठीक है, ऐसा आपको इमेजिन करते जाना है। और परिखा इव मतलब चारों दिशाओं में, ठीक है। मालती, मालती मल्लिका जाति केसर चंपा, कितने सारे फूल हो गए। मालती मल्लिका जाति केसर, चमेली भी है ना इसमें, जाति केसर को शायद चमेली ही बोलते हैं क्या, मल्लिका को चमेली बोलते हैं। मालती मल्लिका चमेली केसर चंपा हर श्रृंगार, ये ये पुष्प हैं स्पेशली वहां पे, ठीक है। मालती मल्लिका, जाति मतलब यहाँ पे चमेली बोला है, नहीं नहीं, जाति मतलब चमेली, केसर मतलब केसर, चंपा मतलब चंपा के फूल, और चंपा, चंपा एकस्थ आगे हो सकता है। परिजातई स्थल पद्मेर गंधा मुदिता दिंग मुखई, अब परिजात का जो फूल होता है ना, उसको यहाँ पे बोला है हर श्रृंगार का फूल। ऊपर के फूल समझ में आ गए ना, लिखते जाना जो बता रहा हूँ इसको, क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केवल अभी वर्ड्स बता रहा हूँ केवल, ठीक है। परिजात का फूल कैसे होता है, हर श्रृंगार का फूल होता है। तन मध्य तो जानते होगे उसके मध्य में क्या होगा, स्मृत योगी कल्प वृक्ष है, वहां पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष मनोहर कर देने वाला कल्प वृक्ष है वहां पे। चतुशाखा चतुर्वेद, चतुर्वेद कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, उसकी जो चार शाखा होगी उस पेड़ की, वो चार वेदों को डिनोट करेगी, उस चार वेदों का प्रतिनिधित्व करेगी। नित्य पुष्पा फलान्वितम, जहां नित्य फूल पौधे, सॉरी फूल पुष्प वहां पे लगे रहते हैं, ठीक है, उस पेड़ में। भ्रमरा, भ्रमर जानते हो ना, भ्रमर। कोकिला भी जानते हो, कोयल, भ्रमर, कोयल। गुंजती निगदंती, गुंजती निगदंती तो सामान्य शब्दों में ही लिखा हुआ है कि गूंज रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं, कौन कौन, भ्रमर और कोकिला। ध्याये तत्र स्थिरो भूतवा, वहां पे स्थिर होकर, महामाणिक मंडपम, जहां आप ध्यान कर रहे हैं उसके ही मध्य वहां पर स्थिर होकर, एक महामाणिक मंडपम बोला है, मणियों का मंडप बोला है वहां पे। वहां पे क्या करना है, ध्यायेत करने को कहा है, वहां पे ध्यान लगाने को कहा है, ध्यान लगाया, ध्याये तत्र, वहां ध्यान लगाना था। तन मध्य तु स्मरत योगी पर्यंग सुमनोहरम, फिर उस माणिक मंडपम के भी मध्य में एक सुमनोहरम पर्यंग, पर्यंक, यहाँ पे पर्यंक को पलंग बोला हुआ है। तत्र इष्ट देवता ध्याये ध्यानम गुरुभाषितम, वहां पे तत्र देवता ध्याये ध्यानम गुरुभाषितम, वहां पे आपके गुरु भाषितम मतलब गुरु ने जो भी बताया है ना, वहां पे उनका ध्यान करना है, आपके गुरु बताया है वो, मतलब जो भी साधक होते हैं उनके गुरु बताए होते हैं वहां पे। भूषण वाहनम, भूषण वाहन मतलब भूषण और उसकी सवारी, मतलब कोई भी देवता होते हैं तो उनके वेशभूषा होती है ना एक, शंकर भगवान को हम बोलते हैं तो भोले बाबा के नाम से क्या याद आता है, गले में बासुकी नाग, कमंडल, त्रिशूल, और क्या याद आता है, जटाएं, त्रिनेत्र,
और क्या याद आता है? आधी आंखें, मतलब सांभवी मुद्रा में लगी हुई आंखें, आधी खुली आधी बंद वाली। और क्या याद आता है? कभी कभी ऐसे बैठे हैं, याद आता है। और क्या याद आता है? उनकी वेशभूषा जो है वो, शरीर में राख भस्म जो लगी हुई है वो, ये सब चीजें हम याद करते हैं। वो एक वेशभूषा है। वाहन क्या है उनके? नंदी जी हैं। मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, जो भूषण वाहनम है ना, तो जो भी आपके गुरु आपको बताएंगे, जो भी देवता होंगे, तो अपने इष्ट देव का ध्यान करने के ही बोलेंगे वो। तो आपके इष्ट देवता का भूषण वाहन कुछ ना कुछ होगा, तो उनका ध्यान करना होता है। तद्रुप ध्यायते नित्यम स्थूल ध्यान मिदम विदु। ये हो गई बात जो लिखा है इसमें, ठीक है। अब देखिए जो बात आ रही है ना, अब आप हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी से ही हम थोड़ा सा कल्पना करेंगे और उस ध्यान को प्यार से समझेंगे। अब देखो ये कौन सा चक्र है? ये अनाहत चक्र है सर ये अनाहत चक्र है, ठीक है। जो बीच में दिखा रहा है ये अनाहत चक्र है। अब समझते जाना इस चित्र को। मैं हिंदी पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। संस्कृत पढ़ूंगा तो आप संस्कृत ही समझने में समय लगा दो। केवल मैंने अर्थ जो बताए थे शब्दों के, वो आप लिख लेना, वो काम का है। अपने हृदय पर ध्यान कीजिए, समझते जाना। पहला वर्ड, अपने हृदय पर ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि वहां एक बड़ा अमृत सागर है। ये अमृत सागर दिख रहा है, ये अमृत सागर है, अमृत सागर से भरा हुआ है। उसके बीच में एक द्वीप है। देखो एक द्वीप दिखाई दे रहा है यहाँ पास, ये एक द्वीप है यहाँ पास, अमृत सागर के बीच में, जो रत्नों से भरा हुआ है। ये रत्न है, छोटे 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 छोटे। वहां की बालू भी रत्न चूर्णों की है। यहाँ की बालू जो है ना, वो रत्न से है। ये आपको केवल इमेजिन करना है। इस द्वीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं। यहाँ पे केवल एक वृक्ष दिखाया गया है, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पे, जो द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये पुष्प द्वीप की खाइयों की भांति प्रतीत होते हैं, ठीक है। अनेकानेक सुगंधित पुष्प, जैसे कि यहाँ पे जो पुष्प लगे होंगे इस द्वीप में, वो कौन कौन से होंगे? मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, परिजात या हरि श्रृंगार भी मैंने बोला था। अगर आपने लिखा होगा तो ठीक है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। परिजात के फूल को ही हरि श्रृंगार बोलते हैं। परिजात, स्तंभ पदम आदि बिखरे हुए हैं यहाँ पे। द्वीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। पुष्प है तो भाई चारों तरफ फूल पौधों की खुशबू तो होगी ही। इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ है। ये है कल्प वृक्ष। ये जो जिस यहाँ पे आपके गुरु बैठे हुए हैं ना, ये गुरु हैं। ये जो वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है। इनकी 4 शाखाएं चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो 4 शाखाएं हैं इस पेड़ की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपको ध्यान करना है। केवल ध्यान करने के एक आपने एक ध्यान बनाया और आपको बताया गया कि यहाँ पे ये है। यह वृक्ष सुंदर फल और फूलों से लदा हुआ है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, फल और फूल लगे हुए हैं। देखो संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली एवं भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। ये कोयल पक्षी दिख रहे हैं, कोयल, कौवा, भ्रमर सब है यहाँ पे, सब अपना गुंजन कर रहे हैं। इस द्वीप के बीच में एक चबूतरा है। ये देखो एक चबूतरा दिख रहा है। ये चबूतरा जहाँ पे बैठे हुए हैं वो, ये चबूतरा है। यह चबूतरा हीरे, नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। ऐसा पुनः कल्पना कीजिए कि उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इष्ट पर ध्यान कीजिए, ठीक है। इष्ट देव यदि गुरु हैं तो उन्हें ही, उनके ही स्वरूप का ध्यान कीजिए। अभी आप सोच रहे हो ना कि आपके चबूतरे पर गुरु बैठे हैं, तो क्या इन्होंने मान लिया कि मेरे गुरु ही मेरे ईश्वर हैं। इष्ट देव यदि आपके गुरु हैं तो उनके स्वरूप को देखिए। उन्होंने शरीर में जो वस्त्र धारण किए, उन्होंने क्या क्या पहना है? एक वस्त्र पहना है, उनकी जटाएं, उनके हाथों में कमंडल भी होगा, उनकी सारी वेशभूषा जो भी आप देख रहे हैं, हाथों में रुद्राक्ष वगैरह भी होगा जो हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं आप। उनके शरीर में जो भी वस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे वस्त्र, माला इत्यादि, उन पर अपनी एकाग्रता केंद्रित कीजिए। इस विधि से विद्वान व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करे। समझ में आ गया?
इतना इजी समझ में आया इस चित्र से? ठीक है, ध्यान तो नहीं लग गया आप लोगों का यार? हो कि नहीं हो? समाधि तो नहीं लग गई? जी गए नहीं हो सर अभी तक। खो जाते हो पढ़ाते पढ़ाते। पारिका समझ में आया कि नहीं आया? जी सर जी। किसी को ना आया हो तो बता सकते हो। ऐसे ही ध्यान किया जाता है। अब मैं संस्कृत बाई श्लोक समझाऊंगा, वो आपको लगेगा कि यार ये श्लोक में ये वर्ड है वो वर्ड, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए श्लोक के वर्ड्स पहले बता दिए। अब आपको चित्र दिखा दिया, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, मैंने वो भी करा दिया। मैं कहता कल्पना करो वहां एक पेड़ है, हाँ सर है। अब वहां पर रत्न डले हैं, हाँ सर वो भी कर लिया। अब देखो वहां पे पंछी पंछी वहां पे उड़ रहे हैं, वो भी कर लिया। अब उसके बाद फिर आगे की कल्पना ही नहीं कर पाते आप। चित्र से हम एक अच्छी कल्पना कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना इनफ है क्या? एक वैसे एक ध्यान जो आगे है इसके थोड़ा सा बड़ा है वो, ये भी सहस्त्रार पर अब गुरु का ध्यान करना है इसमें, ये हम लोग कल देख लेंगे। कल ध्यान और कुछ दिन में समाधि, 2-3, ज्यादा ज्यादा 3-4, मैक्स टू मैक्स 3-4 बस, गिरण संहिता आपके हाथ में। चलिए फिर 9 भी बज गए हैं ना, कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। कोमल आई है? कोमल आई है क्या? कोमल, प्रश्न पूछने की बारी है तो 2 लोग भाग गए, देख रहे हो? अरे क्या बात है, आज तुलेश्वरी साहू जी तो आई हैं, अच्छा वो पुनेश्वरी साहू नहीं आई। कई लोग यस कई लोग प्रॉब्लम होती सुबह। रिकॉर्डिंग देख लिया करो आप लोग ना। पर जो मजा ऑनलाइन पढ़ने का है ना दोस्तों, वो ऑफलाइन मतलब वो आप रिकॉर्डिंग कितना ही देख लो, मुझे नहीं मिला वो कभी। राहुल सर की जो भी रिकॉर्डिंग क्लास छूटी मेरे से, वो रिकॉर्डिंग मैंने बहुत रेयर देखी, और जब देखी तो 2x लगा कर देखी। 2x मतलब फटाफट फटाफट बोलते जा रहे हैं, वो मैं देखते जा रहा हूँ, मन ही नहीं करता यार। पर्सनल अपना दे रहा हूँ मैं, मतलब एक्सपीरियंस। तो लाइव रहने का प्रयास करो, लाइव इंटरेक्शन बेस्ट इंटरेक्शन। ऐसा कुछ तो है नहीं। ध्यान के कितने प्रकार होते हैं पारिका? सर त्रिविधम विदु। ध्यान के आवाज आ कितने रही है? प्रकार होते हैं पारिका? स्थूल पढ़ाते ज्योति पढ़ाते सूक्ष्म। वो गई थी क्या? नहीं नहीं सर, मेरी उसमें वो आ नहीं रहा, बार बार हो रहा है। अंतर बताओ 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 स्थूल जल्दी बताओ। ध्यान के 3 प्रकार हैं, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। ज्योति पहले होगा कि सूक्ष्म पहले होगा? ज्योति नहीं पता सर, ज्योति मैंने बड़ी है कि पढ़ा सूक्ष्म नहीं। ध्यान बड़ा है? सूक्ष्म ध्यान बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे आंतरिक में है। कितने गुना बड़ा है ना, सूक्ष्म ये भी मतलब वर्णित है। स्थूल ध्यान से अच्छा ज्योति ध्यान कितना श्रेष्ठ है, ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितना श्रेष्ठ है, ये भी वर्णित है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये प्रश्न आया है तो अच्छी बात। ओके। 9:05 हो रहा है, 9:10 तक पूछूंगा। ध्यान से केवल यही प्रश्न पूछेगा, कितने प्रकार है? स्थूल ध्यान के कितने विधि या प्रकार हैं, पूनम शर्मा जी बताएंगी। सर स्थूल दान के 2 बताए हैं आपने, एक हृदय
में गुरु का ध्यान हृदय चक्र में, और एक दूसरा सहस्त्रार में गुरु का ध्यान। सहस्त्रार, सहस्त्रार में कौन सा चक्र होता है पूनम जी? सर सहस्त्रार तो खुद ही एक चक्र है। सॉरी, सहस्त्रार में किस स्थान पर होता है? सहस्त्रार तो खुद ही चक्र है। हाँ जी, ब्रह्मरंध्र से। हाँ, स्थान और चक्र दोनों पता होना चाहिए। और क्या बढ़ा हमने? हो गया, बाकी सब तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही पूछूं, सब बता दोगे आप लोग। फिर भी पूछ लेता हूँ कुछ भी। इतना पढ़ लिया आपने, देखो पता है कितना पढ़ लिया होता। केवल इतना सा बचा है गिरण नहीं तक, इतना सा आपने इतना पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। ये अब मैं इधर से कहीं से भी कुछ भी पूछूंगा, मेरी नाक मत कटाना। जंघोरुभ्याम धरा संपीड्य स्थिर कायो द्विजानुना। साधारण सा प्रश्न है। जंघ उरुभ्याम धरा संपीड्य स्थिर कायो द्विजानुना। स्थिर कायो द्विजानुना। धरा को संपीडित, स्थिर काया, द्विजानु। कुछ याद आया? स्मिता देश पांडे जी आएंगी। किसी ने भी आंसर टाइप नहीं किया अभी तक। जंघ उरुभ्याम धरा संपीड्य, स्मिता जी। नहीं याद आ रहा है सर। प्रियंका पांडे जी। सॉरी सर, सॉरी सर, ये बोलने वाले हो? अशरफ आलम। अरे माइक तो ऑन किया करो यार, 3-4 बार नाम बुलवाओगे क्या? आलम जी, खाना खा रहे हो? पारिका बताएगी, पारिका है। आलम जी भाग जी गए। तो नहीं कौन नहीं सा? सॉरी सर। आगे पाठ पीछे सपाट, ये वाला आसन होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ भाई, तुम लोग मेरी बेइज्जती कराओगे इससे अच्छा। छोड़ो।